हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 क्यों लाया गया, इसके रीज़न क्या है, इसकी सेटलमेंट कैसे होती है और ये किसके किसके बीच में होता है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसकी अप्लीकेबिलिटी क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिस्प्यूट जो है किसके किसके बीच होता है। डिस्प्यूट किसके किसके बीच होता है, इसको जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को हिंदी में हम लोग औद्योगिक विवाद अधिनियम कहते हैं। तो यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री में कोई ना कोई विवाद हुआ होगा या विवाद होता होगा, उसको सुलझाने के लिए बना है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर इंडस्ट्री में कौन कौन होते हैं? ऑफ कोर्स एक एम्प्लॉयर होगा और एक एम्प्लॉई होगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि मैम जो है डायग्राम के माध्यम समझाती है, तो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। डायग्राम यहाँ पर है, एक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल नीरवी नाम की एक इंडस्ट्री है। ओके, उसमें मैं एम्प्लॉयर हुई, मीन्स की ओनर। नीरवी मीन्स निवेदिता मैम जो है एम्प्लॉयर है, ओनर है। अब मेरे अंडर में मेरा कपड़े का मिल है और मैं कपड़े का उत्पादन करती हूँ और मेरे अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, वर्कमैन लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्यूट जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, यहाँ पर मैंने लिखी हूँ, आप समझिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, एंड एम्प्लॉय और प्लस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि कोई इंडस्ट्री में दो एम्प्लॉयर काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर के बीच में भी लड़ाई हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो इंडस्ट्री होती है उसके वर्कमैन जो है आपस में ही लड़ बैठते हैं, तो एम्प्लॉय के बीच में भी झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होती है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी रीजन होती है कि ओनर जो है छटनी कर देता है, ओनर जो है किसी व्यक्ति को, किसी एम्प्लॉय को कम वेतन देता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय लोग नाराज हो जाते हैं। इसके कारण भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में भी डिस्प्यूट होता है। तो इस जो डिस्प्यूट है उसको सुलझाने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना था। अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ तो हम लोग समझ लिए कि डिस्प्यूट बिटवीन। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी रीजन क्या है। रीजन होती है कि कम वेतन। ऑफकोर्स कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें आपको बोल दिया जाए कि 500-600 रुपीज पर डे आपको काम करना है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय लोग होते हैं, वर्कमैन लोग होते हैं, उनको जो है 500-600 रुपीज कम लगती है। तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग 500-600 में पर डे में अपनी जो अपनी जरूरी आवश्यकताएं हैं उसको पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप जो है 100-200 रुपया पर डे और बढ़ाइए। तो यहाँ पर ये भी रीजन हो जाता है। एंड सेकेंड रीजन हो जाता है बोनस और अन्य भत्तों का न मिलना। दिवाली हो जाती है, दशहरा हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जो ओकेजन होते हैं, इसके अंतर्गत बहुत उनके जो मजदूर होते हैं, वर्कमैन होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके नए नए कपड़े लेना, टॉयस लेना, इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो बोनस और अन्य भत्तों का न मिलना भी एक रीजन हो जाता है डिस्प्यूट का। एंड थर्ड रीजन हो जाता है कार्य के घंटे एवं छुट्टियां। आपको पता है कि कोई भी इंडस्ट्री में 8 आवर जो है मिनिमम आवर होती है काम करने का। कभी कभी क्या होती है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय लोग को कहते हैं कि तुम 2 आवर और काम करो, तो ये कंडीशन भी हो जाती है डिस्प्यूट होने का। एंड ओवर टाइम, अगर आपने 2 आवर एक्स्ट्रा काम कराया, एक्स्ट्रा वर्क कराया, तो उसके लिए आपने जो है एम्प्लॉय लोग को वेतन नहीं दिया, तो ये भी एक रीजन हो जाता है। एंड आपका जो है 5th रीजन हो जाते हैं श्रमिकों की छटनी, जिसे हम रिट्रीचमेंट कहते हैं। यहाँ पर ये भी हो जाती है कि फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे श्रमिक हो जाते हैं, तो इंडस्ट्री को उतनी श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय की छटनी कर दी जाती है। ले ऑफ भी एक रीजन हो जाता है। यहाँ पर पक्षपात भी एक रीजन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई इम्प्लॉय जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है,
तो जो हमारे ओनर हैं उसको ज़्यादा पेमेंट देंगे, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको कम वेतन दिया जाएगा। तो ये भी जो है पक्षपात किया जाता है, फेवरिज्म किया जाता है, फेवर लिया जाता है, ये भी एक रीजन हो जाता है। एंड शोषण हो जाता है, एक्सप्लोटेशन मीन्स हो जाती है शोषण, मीन्स शोषण करना, बहुत सारे लेबर के साथ में बहुत ही अधिक काम कराया जाता है, बहुत आवश्यकता से अधिक कार्य कराया जाता है, ये भी एक रीजन हो जाता है। एंड राजनीतिक कारण भी हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजनीतिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर भी हो जाती है। बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, उसको कहा जाता है कि नहीं तुम इतना समय में इतना उत्पादन करो, इतना समय में इतना उत्पादन करो, तो ये पॉलिटिकल प्रेशर भी हो जाता है, ये भी रीजन हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट का। ओके अब एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो एप्लीकेबिलिटी जो है होल ऑफ इंडिया हो जाती है। एंड आपका इंक्लूडिंग क्या होगा, इंक्लूडिंग आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में जितनी भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो ये जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बारे में बात की जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या करेगा, मालिक जो है क्या करेगा इस कंडीशन में, जब डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है तो इस कंडीशन में जो मालिक है वो क्या करेगा, रिट्रेंच करेगा, मीन्स की छटनी कर देगा, लॉकआउट कर देगा, तालाबंदी कर देगा। जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर तालाबंदी कर दिया जाएगा। आगे हम लोग लेबर लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे की वीडियो में मैं रिट्रेंच एंड लॉकआउट के बारे में डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी। और ले ऑफ कर दिया जाएगा, क्लोजर ऑफ बिजनेस कर दिया जाएगा, मीन्स इंडस्ट्री को ही बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा कि नहीं अब नहीं चलेगी इंडस्ट्री, क्योंकि आप लोगों के द्वारा अच्छे से कार्य नहीं किया जा रहा है, आप लोगों के द्वारा बहुत ही गलत तरीके से हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब कर दिया जा रहा है, निर्वी का नाम खराब कर दिया जा रहा है, निर्वी इंडस्ट्री का नाम खराब कर दिया जा रहा है। तो ये भी ये आपका कंसिक्वेंसेस हो गया। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय को भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनर को ही राइट्स होते हैं, ओनर को ही राइट्स नहीं होते, वर्कमैन को भी कुछ राइट्स होता है कि हाँ मैं भी इंडस्ट्री का एक मैन पावर हूँ, मेरे बिना इंडस्ट्री जो है चल नहीं पाएगी, ऑफकोर्स चल नहीं पाएगी। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का क्या काम होगा, स्ट्राइक होगा। आए दिन स्ट्राइक होती है, आप तो देखते होंगे, स्ट्राइक कर देंगे या फिर डैमेज कर देंगे। हो सकता है इंडस्ट्री के कुछ जो पार्ट्स होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी चीज होती है उसको डैमेज कर दिया जाएगा। यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात की जाए तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे हो सकता है। यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स होती है सामूहिक सौदेबाजी। एक तरीके से कहा जाए कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को नेशनल लेवल पर सेटलमेंट ना करते हुए कहा जाए कि एक तरीके से कहा जाए एम्प्लॉय के बीच में आपस में बिठाकर आपस में कहा जाए कि भाई आप भी आपस में बैठ जाइए, आपस में मामला को सुलझा लीजिए कि जो भी डिस्प्यूट है उसको कैसे सुलझाया जाए। कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी किया जाएगा, मीन्स एम्प्लॉयर भी थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर ले और एम्प्लॉय भी मैनेज कर ले, तो ये कंडीशन भी हो जाती है। एंड कोड ऑफ डिसिप्लिन मीन्स कि डिसिप्लिन में रहने के लिए कहा जाएगा कि एम्प्लॉयर भी डिसिप्लिन में रहे एंड एम्प्लॉय भी डिसिप्लिन में रहे। आर्बिट्रेशन भी हो जाती है, आर्बिट्रेशन होगा, कंसिलिएशन हो गया मीन्स सुलह करता, आर्बिट्रेशन मीन्स हो जाता है कि एंड एडजुडिकेशन एंड मेडिएशन मीन्स होता है मध्यस्थता, मीन्स कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को बिठाया जाएगा और एक थर्ड व्यक्ति को बुलाया जाएगा कि भाई आप जो है इनके मामले को सुलझाइए। तो ये भी सेटलमेंट एंड डिस्प्यूट का सेटलमेंट इन तरीके से किया जा सकता है। एंड अगर नेशनल लेवल की बात की जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्री में 100 से ज़्यादा, या ये तो बात हो गई 100 से कम, मीन्स कि 100 से कम अगर एम्प्लॉय काम करते हैं तो इस तरीके से आप जो है डिस्प्यूट को सुलझा सकते हैं। अगर 100 से अधिक इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति जो है जो वर्कर हो गए, एम्प्लॉय जो है काम करते हैं, तो इस कंडीशन में वर्क कमेटी बिठाई जाएगी, इंक्वायरी बिठाई जाएगी, लेबर कोर्ट के अंदर मामला जाएगा। बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नीड ऑफ दिस एक्ट मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और जो आपका विवाद अधिनियम की आवश्यकता जो है क्यों पड़ी। तो शीघ्र न्याय की व्यवस्था, पहले क्या है कि
अगर इंडस्ट्री में विवाद होता था तो लोग सोचते थे कैसे इसको मामला को सुलझाया जाए। तो यहाँ पर कोई भी मामले को जो है हम लोग सेटलमेंट के तरीके से लेबर कोर्ट के जरिए इस तरीके से शीघ्र न्याय की व्यवस्था की गई एंड सामाजिक न्याय प्रदान किया गया। एम्प्लॉय लोग भी वर्कर लोग के साथ जो है गलत कार्य ना किया जाए या फिर वर्कमैन के साथ में गलत कार्य ना किया जाए, ये भी एक सामाजिक न्याय को देखते हुए एक तरीके का कहा जाए कि व्यवस्था किया गया है। एंड जन उपयोगी सेवाएं एंड हड़ताल एवं तालाबंदी मीन्स हो जाता है कि जो एम्प्लॉय है उनके द्वारा जो हड़ताल एवं तालाबंदी स्ट्राइक वगैरह किया जाता है उसको भी देखते हुए कहा जाए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की आवश्यकता पड़ी ताकि जो है जो भी मामला है उसको सुलझाया जा सके। अब यहाँ पर आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है कब बना था या फिर कब उसका निर्माण हुआ था या कब वो प्रवृत्त हुआ था। ओके एंड आई थिंक आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय, थैंक यू।